सो गाइज कैसे हैं आप सभी। गाइज 100 करोड़ टेस्ट सीरीज का आज का है प्रैक्टिस वीडियो 30 हम आपके सामने ला रहे हैं। बहुत शानदार तरह से समझ में आ रहा है आपको। बस एक दो सेट और जो बुक के अंदर है, उसके बाद मेंस के सेट शुरू हो जाएंगे जहाँ पर 200 मार्क्स के पेपर होंगे। वो उसमें 10 मार्क्स वाले क्लोट टेस्ट आपके आने शुरू हो जाएंगे। ओके गाइस, बस एक दो सेट का और इंतजार है, उसके बाद में बेफिक्र रहिए। मेंस के सेट में आपका 10 मार्क्स वाले ही क्लोट टेस्ट होंगे। एक नहीं बल्कि उसके अंदर 2-3 एक साथ आ जाया करते हैं क्लोट टेस्ट। फिर उनको सोल्व करवाना है, ऐसे सोल्व करवाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। क्योंकि अगर अभी से मैं 10 मार्क्स वाले शुरू कर दूंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 100 है। ये 100 में लगभग 33 के आसपास हो जाएंगे अपने ये 5 मार्क्स वाले। 15-20 हो जाएंगे आपके 10 मार्क्स वाले, और बाकी हो जाएंगे वोकैबुलरी बेस्ड, चाहे वो 5 मार्क्स के हों चाहे 10 मार्क्स के हों। क्लियर बच्चों? तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आज क्लोट टेस्ट की ही, वो भी एक ऐसी ट्रिक से जिसको आपने आज तक ना तो कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। बहुत शानदार ट्रिक से हम लोग आपको सोल्व करवा रहे हैं। सो बस लग रही है इस तरह से ही और देखते रहिएगा इंग्लिश अड्डा, आपका अपना चैनल। चलिए चलते हैं क्लोट टेस्ट पर। सो गाइस, ये रहा आपके सामने क्लोट टेस्ट। कह रहा है कि पोलर बियर्स रोम द आर्कटिक आइस शीट्स एंड स्विम इन दैट रीजन कोस्टल वाटर। तो पोलर बियर जो है रोम करते रहते हैं, रोम मतलब घूमते रहते हैं आर्कटिक आइस शीट पर और वहीं तैरते रहते हैं उसके रीजन पर ही। दे आर डैश स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, वो बहुत ही डैश स्ट्रॉन्ग स्विमर्स हैं। एंड देयर लार्ज फ्रंट पास, पास बोलते हैं पंजों को, उनके आगे के जो हैं बहुत बड़े बड़े फ्रंट के जो है सामने के पंजे हैं। डैश दे यूज टू पैडल, जिसको वो पैडल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पैडल बोलते हैं बच्चों चप्पू चलाने को। आप लोग जब कभी नाव वगैरह में बैठते हैं तो आप लोग जो पानी को पीछे धकेलते हैं उस लकड़ी से या फिर चप्पू से, उसी को बोलते हैं पैडल। या फिर आजकल नाव ऐसे आने लग गए कि पैर उसके अंदर ही जो है पैर मारते हुए चलते हैं लोग बाग, तो उसे पैडल बोलते हैं। आपने साइकिल में भी देखा होगा पैडल होता है, जैसे आप पैडल बोलते हैं, पेंडल ही बोल देते हैं कुछ लोग। तो ये आपका पैडल वही है, चप्पू चलाना। आर डैश वेब्ड, वेब बच्चों वेब से बना है, जाल से। तो some polar bears have been seen dash hundreds of miles from land, though they probably cover most of that dash by floating on sheet of ice। तो कुछ पोलर बियर जो हैं डैश पाए जाते हैं कम से कम 100 माइल्स दूर पाए जाते हैं लैंड से, दो दे probably cover most of that dash by floating on sheet of ice। सो गाइस, कहानी चल रही है पोलर बियर के ऊपर, और ये कहानी भी चल रही है आपकी प्रेजेंट में या पास्ट में, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्विम यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आर आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में माना जाता है प्रेजेंट में, यानी कि दे यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो गाइस, काफ़ी इससे तक देखा जाए तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। आर आ गया है, यहाँ पे हैव आ गया है, तो कहानी का जो रुख है वो प्रेजेंट की तरफ ज़्यादा है गाइस। तो प्रेजेंट के लिहाज से आपको सोचते हुए चलना है स्टोरी को कि क्या इसका आंसर हो सकता है क्या नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप लोगों को साथ देना होगा मेरा, और हम लोग शुरू करेंगे अपनी कहानी को। क्या कह रहा है बच्चों, उसको देखते हैं पहले फटाफट से। पहले ही पैसे देखते हैं, पहले फिर इंफॉर्मेशन क्या आएगा। पोलर बियर्स रोम द आर्कटिक आइस शीट्स एंड स्विम इन दैट रीजन कोस्टल वाटर। चलिए, ये तो खत्म होगी लाइन, इस वाले में कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया आपका। दे आर डैश स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, दे आर डैश स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास में है। दे आर टू स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, दे आर मच स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, दे आर सो स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। अब गाइस, यहाँ आपको लगाना है कि कौन सा ऑप्शन फिट हो सकता है आपके हिसाब से। सो गाइस, वोकैबुलरी आपके सामने है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा पहले एक बार फिर से सेंटेंस को। दे आर डैश स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, ऐसे याद रखें इसको आप लोग, बस इतनी ही लाइन देखनी है आपको, इससे आगे का आपको नहीं देखना है। अब गाइस, यहाँ पे दे आर डैश स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, दे आर टू स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। बच्चों, टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी की नेगेटिव क्वालिटी को बताने के लिए, सही बात तो ये है, और वही इस्तेमाल करते हैं मच का भी। जब किसी की नेगेटिव क्वालिटी को बताना हो तो हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, टू का या मच का। तो गाइस, ये दो आपके नहीं आएंगे। सो अगर सिंगल है तो एज ए कंजक्शन माना जाता है।
सो अगर पेयर में है तो इसको आप पेयर मान सकते हैं कंजक्शन का या फिर एडजेक्टिव का भी। तो गाइस आप या तो सो एज करें, एज एज करें, और सो अकेला नहीं आएगा यहाँ पे फिलहाल, तो आपको लगाना होगा वेरी। यस गाइस, तो यहाँ पे आप लोग लगाने वाले हैं वेरी। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, जो कि सही लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्विमर्स आप उनकी पॉजिटिव क्वालिटी को बयां कर रहे हैं, और पॉजिटिव क्वालिटी को बताने के लिए आप लोग वेरी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि टू और ना ही मच का। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं गाइस। एंड देयर लार्ज फ्रंट पास कोमा डैश, आगे देखिएगा, डैश दे यूज टू पैडल, उनके जो हैं लार्ज फ्रंट क्लॉज होते हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं पैडल मारने के लिए, ये कहना चाह रहा है। डैश दे यूज टू पैडल, whom, those, them, which। So guys, their large front paws, जिसको, यहाँ पे जिसको के लिए बात हो रही है, तो guys यहाँ पे whom, those, them, सबसे पहले तो आप those और them को बाहर कीजिए, जिसका, जिसकी के अर्थ में हम लोग WH फैमिली का इस्तेमाल क्या करते हैं। मैंने अभी PQRS वीडियो के दौरान इसको बताया है, आप लोग जाके चेक कीजिएगा, जब PQRS वीडियो में हमने पढ़ाई है उसमें जाके चेक कीजिएगा। तो जितनी भी हमारी WH फैमिली हैं, अगर ये बीच में आ रही हैं तो ये ज का मीनिंग देंगी, और अगर ये शुरू में आ रही हैं और क्वेश्चन मार्क्स है तो ये क का मीनिंग देंगी। इस बात को ध्यान रखा करें। ओके गाइस, तो यहाँ पे या तो हुम आना चाहिए या विच, या तो हुम या विच। हुम आपका एक ऑब्जेक्टिव केस है, दूसरी बात ये व्यक्ति को लगा करता है, तो आप यहाँ पे विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? विच। हुम हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है जो कि व्यक्तियों के लिए लगा करता है। यहाँ पे पोलर बियर पर्सन नहीं है तो आप हुम नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे विच लगाएंगे, विच दे यूज टू पैडल। ओके गाइस, सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आर डैश वेब्ड, आर डैश वेब्ड। अब यहाँ पे फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपका आ सकता है, जो ऑप्शन हमारे पास है उसको देखते हैं, फिर उसका आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। आर डैश वेब, पहला वर्ड है फेंटली, फेंटली बोलते हैं बच्चों धुंधले तरीके से। अगला वर्ड है हमारा स्लाइटली, हल्के हल्के, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा वांडरिंग, यानी कि भटकते हुए, और उसके बाद है हमारा हंटिंग, यानी कि शिकार। जहाँ मैं सर गलत चाह रहा हूँ, मैंने गलत चला गया बच्चों, या निमली और स्लाइटली है। मैं एकदम से यहाँ पर आ गया बच्चों, यहाँ पे फेंटली, फिर डिमली है बच्चों। डिमली मतलब हल्का, डिम, यस, या धुंधले तरीके से ही। अगला वर्ड है निमली, NIM, फुर्तीले रूप से, और स्लाइटली मतलब हल्का सा। तो गैस यहाँ आपका जो प्रॉपर आंसर हो जाना चाहिए, विच दे यूज टू पैडल आर स्लाइटली वेब्ड। बच्चों वेब बोलते हैं जाल के समान। कैसा बच्चों? जाल, जो वेब होता है ना, मकड़ी को जाल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो गैस यहाँ पे आप स्लाइटली वेब, यानी कि डी, इसका भी आंसर हो जाएगा करेक्ट। सम पोलर बियर्स हैव बीन सीन डैश हंड्रेड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम लैंड। तो सम पोलर बियर्स को जो है देखा गया है डैश करते हुए हंड्रेड्स ऑफ माइल फ्रॉम लैंड। अब बच्चों अभी बताया उसने कि वो क्या कर रहे हैं, रनिंग भागते हुए, वांडरिंग आवारागर्दी करते हुए, हंटिंग शिकार करते हुए, या स्विमिंग। तो गैस यहाँ पर ये उसने क्लियर कर दिया है कि वर्ड आपका स्विम आएगा, क्योंकि स्विमर्स हैं ये। क्या है बच्चों? ये स्विमर्स हैं तो स्विमिंग करेंगे। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। दो दे प्रोबेबली कवर मोस्ट ऑफ दैट डैश बाय फ्लोटिंग ऑन शीट ऑफ आइस। एक्सटेंट, वाटर, डिस्टेंस और एक्सटेंट। तो गैस आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रॉपर आपका आंसर हो सकता है। बच्चों वोकैबुलरी वेज भी कहूँगा उसको मैं, जैसे आपकी इच्छा होती बहुत दिन से। पहला वर्ड है आपका एक्सटेंट। बच्चों इस एक्सटेंट का मतलब होता है अभी जो फिलहाल वर्तमान में चल रहा है उसकी बात कर रहा है। यस, आगे जो है वह आपका वाटर, डिस्टेंस यानी कि दूरी, और उसके बाद में एक और है एक्सटेंट, डी में, उसका मतलब होता है कोई लिमिट, कोई सीमा,
कोई हद। तो गैस यहाँ पे डैश दो दे प्रोबेबली कवर मोस्ट ऑफ द, बच्चों यहाँ पे बात हो रही है वो प्रोबेबली कवर कर लेते हैं ज़्यादातर डिस्टेंस को बाय फ्लोटिंग, तैर करके ऑन आइस, ऑन शीट ऑफ आइस, ये बर्फ़ पे भी तैर लेते हैं बच्चों, तो उसको तैर के कवर कर लेते हैं ये। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं आपसे कल नए क्लोटेस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे।